सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो स्क्रोल पंजाब ते मैं हाँ खुशबू। इस वेले दी खबर जो है तुहाडियां जेबां दे नाल जुड़ी हुई है। जेकर तुसीं एक काम ना कीते तो तुहाडे ते काफ़ी वड्डा बोझ पै सकदा, तुहाडियां जेबां ते वड्डा कट लग सकदा। 31 मार्च तक 10 काम करने बहुत जरूरी ने। दस दिए कि अज 29 मार्च है तो 31 मार्च नूं महज 2 दिन बाकी ने। 2 दिनां दे विच जेकर तुसीं 10 काम नहीं कीते तो तुहानूं वड्डे नुकसान का सामना करना पै सकदा, वड्डा नुकसान हो सकता है। जेकर गल कीती जावे वित्ती साल 2021 तो 22 दी तां खत्म होण नूं 31 मार्च नूं वित्ती साल खत्म हुंदे ने, तो 2021-22 का वित्ती साल जो है 31 मार्च नूं खत्म होवेगा। जेकर तुसीं कोई पैसों का लैन देन या वित्ती कोई लैन देन करना चाहते हो तो 31 मार्च आखिरी तरीक है। जेकर इन्हां दे विच चूक हो गई तो तुहानूं वड्डा नुकसान हो सकता है। इन्हां दे विच बैंकिंग ते इन्वेस्टमेंट दे नाल जुड़े वड्डे काम शामिल ने। जिहड़े 10 काम असीं तुहानूं कह रहे हैं उन्हां दे विच बैंकिंग ते इन्वेस्टमेंट दे नाल जुड़े हुए वड्डे काम शामिल ने। हुण तुहानूं असीं वो 10 काम भी दस दिंदे हां जिन्हां दे बारे तुहानूं जागरूक करन दी कोशिश की जा रही है कि जेकर तुसीं 10 काम नहीं कीते तो तुहानूं वड्डे नुकसान का सामना करना पै सकता है। सब तो पहले नंबर ते आउंदा है पैन कार्ड ते आधार कार्ड लिंक करना। पैन दे नाल आधार कार्ड नूं लिंक करन दी लास्ट तरीक जो है 31 मार्च 2022 है। जेकर तुसीं इस तरीक तक अपने पैन कार्ड नूं आधार कार्ड दे नाल लिंक नहीं करते तो तुहानूं कई तरह दी मुश्किलों का सामना करना पै सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 272B दे तहत इनवैलिड पैन कार्ड रखण ते 10,000 रुपए का जुर्माना तुहानूं लग सकता है। इस तरह बैंक डिपॉजिट दे ब्याज ते लगण वाला TDS भी तुहानूं दुगना हो सकता है। यानी कि जेकर तुसीं आधार कार्ड ते पैन कार्ड लिंक करवा लेंदे हो तो तुहानूं वड्डे जुर्माने तो तुसी वड्डे जुर्माने तो बच सकते हो। जो 10,000 तक का जुर्माना तुहानूं इनवैलिड आधार कार्ड रखण दे करके, आधार कार्ड या पैन कार्ड रखण दे करके लगेगा, उस तो बचिया जा सकता है। ते नाल दी नाल जो तुहानूं बैंक डिपॉजिट ते ब्याज ते TDS लगदा है वो भी तुहानूं दुगना हो सकता है। ते इन्ना वड्डे जो नुकसान तो तुसी बच सकते हो जेकर तुसी आधार कार्ड ते पैन कार्ड लिंक करवाउंदे हो। ते उस तो बाद दूसरे नंबर ते आउंदा है इनकम टैक्स रिटर्नस भरना। यानी कि जेकर तुसी इनकम टैक्स रिटर्नस सही टाइम ते नहीं भरियां तो आखिरी तरीक 31 मार्च 2022 है। जेकर जो करदाता है उस समय ते आयकर रिटर्नस इनकम टैक्स रिटर्नस नहीं भर पाया तो 31 मार्च तक तुसी भर सकते हो। वित्ती साल 2020 ते 2021 दे लई रिवाइज्ड ITR फाइल करन दी आखिरी तरीक पहले 31 दिसंबर 2021 सी, जिस तो बाद इसनूं वधा के 31 मार्च 2022 कर दिता गया। यानी कि हुण जिद्दां पिछले साल इसकी तरीक वधाई गई सी रिटर्नस भरन दी, ITRs भरन दी, उस तरह इस साल भी तुसी ITRs रिवाइज्ड ITRs भर सकते हो। यानी कि जेकर तुसी पहलां भुल गए सी कि ITRs भरनियां ने, इनकम टैक्स रिटर्नस भरनियां ने, तो हुण तुसी 31 मार्च तक इन्हां नूं भर सकते हो, ITRs भर सकते हो। जेकर तुसी अजिहा नहीं करते तो उस दे नाल भी तुहानूं वड्डा नुकसान हो सकता। ते तीसरे नंबर ते गल करदे हां स्टॉक्स ते इक्विटी फंड्स च प्रॉफिट बुक करन दी। स्टॉक्स ते इक्विटी फंड्स ते 1 लाख रुपए तो ज़्यादा दा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ते हुण टैक्स लगदा है। जेकर तुसी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ते जेकर तुहानूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होया तो उस दे लई 1 लाख रुपए दे लाभ ते यानी कि 1 लाख रुपए तक दे प्रॉफिट ते टैक्स छूट का फायदा उठाउण दा यह आखिरी मौका। यानी कि 31 मार्च तो पहले इस हिसाब दे नाल प्रॉफिट बुक किया जा सकता है जिस दे नाल टैक्स छूट का तुहानूं टैक्स छूट का लाभ मिल सकता है। इस दे लई तुहानूं 31 मार्च तो पहले अपने जिन्ने स्टॉक्स ते इक्विटी फंड्स बेचने पैणगे, जिन्ने भी तुहाडे स्टॉक्स ते इक्विटी फंड्स होणगे तुहानूं 31 मार्च तक बेचने पैणगे जिन्हां ते 1 लाख रुपए का प्रॉफिट तुहानूं मिलेगा। फिर इसी पैसे नूं अगले वित्ती साल दोबारा इन्वेस्ट किया जा सकता है। यानी कि 2021-22 का वित्ती साल 31 मार्च नूं 2 दिनों बाद खत्म होने जा रहा है। तो जेकर तुसी हुण अपने फंड्स स्टॉक्स ते इक्विटी फंड्स बेचदे हो तो अगले वित्ती साल यानी कि अप्रैल दे विच तुसी उन्हां नूं दोबारा खरीद सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। हालांकि बेचण ते खरीदण की जो प्रक्रिया, जो सारा प्रोसैस है, उन्हां नूं ब्रोकरेज हाउस नूं 1%
6% ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹਾਊਸ ਨੂੰ 1% ਜੋ ਰਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਰੀ ਲੋਡਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫੰਡਸ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਲੋਡ ਜੋ ਹੈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਕਸ ਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ, ਇਸ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕ KYC ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ KYC ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਸੀ, ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ RBI ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਸਟਮਰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ KYC ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਜੇਕਰ KYC ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। यानी कि ਜੇਕਰ ਜੋ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ KYC ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਖਾਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ KYC ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ KYC ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ KYC ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ PPF ਤੇ NPS 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ PPF ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ NPS ਤੇ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ SSY ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ NPS PPF ਤੇ SSY ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਜੋ ਹੈ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ PPF SSY ਤੇ NPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੇ ਛੂਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੇ ਛੂਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 80C ਤੇ 80D ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਐਕਟ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਨੇ ਜੋ 80C ਤੇ 80D ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ PM ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ KYC ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ PM ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ PM ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੀ KYC ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ KYC ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ KYC ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ PM
किसान खाते दे विच KYC नहीं करवाई तो जो भारत सरकार दे वल्लों किसानां नूं 2000 रुपए महीने दे दित्ते जांदे ने, ओह तुहानूं नहीं दित्ते जाणगे। जेकर तुसीं PM किसान योजना के तहत अपना अकाउंट खुलवाते हो तो उसकी KYC नहीं पूरी की तो तुसी 31 मार्च 2022 तक KYC करवा सकते हो, जिस दे नाल तुहानू जो 2000 रुपए पर प्रति महीना PM योजना के तहत भारत सरकार के वलों मिलता तुहानू वो मिलेगा। जेकर नहीं करवाते तो तुहानू 2000 रुपए नहीं मिलणगे, तुहाडा इस दे नाल भी वड्डा नुकसान हो सकता है। तो उस तो बाद गल आउंदी है फार्म 12B जमा करवाउण दी। जेकर तुसी 1 अप्रैल 2021 तो बाद अपनी नौकरी बदली है तो पुरानी नौकरी दे विच जिन्ना तुहाडा TDS कट्टिया जांदा सी उसकी जानकारी फार्म यानी कि 12B फार्म अपनी कंपनी नूं दे सकते हो। जेकर 31 मार्च तक तुसी ये फार्म नहीं जमा करवाया तो तुहाडी कंपनी ज़्यादा TDS कट सकती है, जिसका नुकसान तुहानू ही भरना पवेगा। जेकर तुसी ये फार्म नहीं जमा करवाउंदे तो तुहानू वड्डे नुकसान का सामना करना पै सकदा है। तो उस तो बाद गल करदे आ छोटी बचत योजनावां नू बैंक अकाउंट दे नाल जोड़न दी। जेकर तुसी छोटियां बचत योजनावां लईयां होईयां ने तो तुसी अपने बैंक के अकाउंट दे नाल इसनूं जोड़ सकते हो। 1 अप्रैल तो भारतीय डाकघर द्वारा चलाई जा रही वख-वख छोटियां बचत योजनावां दा ब्याज योजना धर दे डाकघर बचत खाते या फिर बैंक बचत खाते दे विच ही पाया जाएगा। इस दे लई अपनी छोटी बचत योजनावां दे विच इन्वेस्ट कीता। जेकर तुसी इन्हां दे विच इन्वेस्ट कीता तां पोस्ट ऑफिस खाते नूं बैंक अकाउंट दे नाल 31 मार्च 2022 तक लिंक जरूर करवा लवो। जेकर तुसी अजिहा नहीं किया तो तुहाडा वड्डा नुकसान हो सकता है। जो ब्याज इन्हां पैसों के उत्ते मिलना है वो ब्याज तुहानू नहीं मिलेगा, तुहानू जो मुश्किलों का सामना करना पै सकता है। जो छोटे छोटे बैंक जो बचत योजनावां दे विच अकाउंट ने इन्हां नू तुसी अपने बैंक अकाउंट दे नाल जरूर लिंक करवाओ तो तुहाडे जो इन्वेस्टमेंट है तुहानू जो इन्वेस्टमेंट ते ब्याज लगदा उस दे विच फायदा मिल सकता है। अखीर दे विच गल करदे आ प्रधानमंत्री आवास योजना च अपलाई करना। प्रधानमंत्री आवास योजना लोकां नूं सस्ते रेट से घर उपलब्ध करवाउण दे लई भारत सरकार वालों शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत तुसी घट रेट से जो घर लै सकते हो। इस दे तहत पहली बार घर खरीदण वालियां नूं सरकार होम लोन के ब्याज दे विच सबसिडी भी दिंदी है, जो ज़्यादातर 2.67 लाख रुपए तक की हुंदी है। वख-वख जो सैलरियां ने वख-वख तनखावां वाले लोगों के लिए वख-वख फीस की सबसिडी दी जाती है, जिसका फायदा 31 मार्च तक लिया जा सकता है। यानी जेकर तुसी घर लेना चाहुंदे हो तां PM आवास योजना के तहत तुसी घर लै सकते हो, इसनूं अपलाई कर सकते हो तो तुहाडा वड्डा फायदा हो सकता है। 2,67,000 तक का फायदा तुहानूं मिल सकता है, क्योंकि सबसिडी दी जाती है भारत सरकार दे वल्लों। ते तुसी इस दे तहत वख-वख जो जिस शख्स की जिन्नी तनख्वाह हुंदी है उस दे आधार ते ही सबसिडी दी जाती है। वख-वख वर्ग की तनख्वाह वाले लोगों नूं वख-वख सबसिडी दी जाती है। वड्डे जो फायदा तुहानूं इस दे नाल हो सकता है। यानी जेकर तुसी आ 10 काम 31 मार्च तक नहीं पूरे करते तो तुहानूं कई तरह के नुकसान का सामना करना पै सकता है। तुहाडा घाटा भी हो सकता है, तुहानूं इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट मिलने ने वो भी नहीं मिल सकते। जेकर तुसी सबसिडी पाउणा चाहुंदे हो घर लैण दे लई ते तुहानूं वो भी नहीं मिलनी। यानी कि वित्ती साल 2021-22 दे खत्म होण नूं महज 2 दिन बाकी ने, तां इन्हां 2 दिनां दे विच तुहानूं ये 10 काम तुहाडे लई बहुत ज़रूरी ने जो कि तुहानूं फायदा देणगे। पहला काम सी आधार कार्ड ते पैन कार्ड लिंक करना। दूसरा काम सी ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना। तीसरा काम सी स्टॉक्स ते इक्विटी फंड्स राही प्रॉफिट बुक करना। चौथा काम सी बैंक KYC पूरा करना। पंजवां काम छोटी बचत योजनावां नूं बैंक नाल जोड़ना। छेवां काम सी PPF ते NPS च पैसे जमा करवाउणा। सतवां इनकम टैक्स छूट पाउण लई निवेश करना। अठवां PM किसान योजना लई KYC। नौवां फार्म 12B जमा करवाउणा। 10वां काम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास योजना च अपलाई करना। यानी जेकर तुसी आ 10 काम करते हो तो तुहानूं वड्डे नुकसान तो बचा हो सकता है, तुहानूं कई तरह दीयां मुश्किलां दा सामना नहीं करना पवेगा।